चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा सुनो, डायरेक्ट ही सेक्शन फार्मूला से शुरू करेंगे, ठीक है। अभी जो यस शुरू सर। करेंगे सेक्शन फार्मूला से शुरू करेंगे। और सेक्शन फार्मूला में मैं आपको बताऊंगा कि आपका अगर रेशियो नेगेटिव आता है तो हम क्यों बोलते हैं कि वो एक्सटर्नल डिवीजन वाला केस है। वो भी समझते हैं कि रेशियो अगर नेगेटिव आ गया तो क्यों बोल देते हैं कि ये एक्सटर्नली डिविजन डिवाइड किया है। तो चलो समझते हैं, ठीक है। एक सवाल दे के समझते हैं। बेटा देखो, मैं आपको एक आसान सवाल समझता हूँ, ठीक है। पॉइंट ले जाते हैं कुछ। एक पॉइंट लेता हूँ 5,0, ठीक है। और एक पॉइंट लेता हूँ ये मानो 10,0। और एक पॉइंट लेता हूँ 15,0। जैसे कि आप देख सकते हो ये तीनों एक ही लाइन पर है, एक्स एक्सिस पर है कि नहीं। इनका वाई कोऑर्डिनेट तीनों का 0 है, एक एक्स एक्सिस पर। अच्छा, मैं जानबूझकर एक आसान से एग्जाम्पल ले रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूँ, ठीक है। ओके, ठीक है। बस, तो ये 3 पॉइंट हम ले रहे हैं, एक ही लाइन पर है, एक्स एक्सिस पर है, जान पर मतलब समझ पा रहे होगे, राइट। ए बी सी। अच्छा सुनो, आप मुझे एक बात बताओ। ऑलरेडी आप ये रेशियो भी पता कर सकते हो, राइट। ऑलरेडी आपको मतलब बिना कुछ किए भी रेशियो भी आप पता कर सकते हो, है ना। पता चल रहा होगा, है ना। ये लेंथ जितना होगा ये लेंथ भी उतना ही होगा, देख यस रहे हो। सर। हाँ, ऑब्वियसली। यस सर। हाँ, यस सर। बी ए सी का मिड पॉइंट होगा, आपको पता चल रहा होगा। ठीक है, कोई नहीं। तो हम एक काम कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, मतलब जैसे कि हमें रेशियो पता नहीं है, ऐसा मान लो हमें रेशियो पता नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पॉइंट सी हियर, पॉइंट सी डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नली और इंटरनली। सी ए बी को सर एक्सटर्नली। एक्सटर्नली, राइट। एक्सटर्नल। एक्सटर्नली, ओके। क्योंकि आप देख पा रहे हो, आपको पता चल रहा है कि देख रहे हो कि सी ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। मतलब ए सी डिवाइड बाई बी सी, जो रेशियो हो रहा है उसी रेशियो में उस सी ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है ना। अच्छा ठीक है, मानो हमें पता नहीं, लेट्स से हमें पता नहीं, हमें पता नहीं। हम जानना चाहते हैं, हमें पता नहीं, हम जानना चाहते हैं एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट्स है 5,0, बी एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 10,0। अभी देखो हमें पता नहीं है ये कुछ कहाँ पर कौन है, पता नहीं है। बस पता है ए का कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट, और सी का कोऑर्डिनेट भी हमें पता है कि सी का कोऑर्डिनेट है 15,0। और मैं ये जानना चाहता हूं पॉइंट सी ए बी को कितना रेशियो में डिवाइड कर रहा है। पॉइंट सी ए बी को कितना रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अभी देखो एक बात, मैं इसको नीचे ले आता हूं ताकि आपको दिखाई ना दे वो चीज़। बस अब सुनो, आप ये भी भूल जाओ कि ये आपको पता चल रहा है कि ये आगे मतलब ये पहले रहेगा ये बाद में, ये भूल जाओ पूरा। ऐसा समझ लो कि तीनों पॉइंट के बारे में आपको कुछ मालूम नहीं है। ये दो पॉइंट जोड़े हैं, सवाल ये कि पॉइंट सी ए बी को कितना रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब बात ये है कि पॉइंट सी ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है कि एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, वो भी तो हमें पता नहीं है, राइट। वो भी तो हमें पता नहीं है कि यस सर। पॉइंट सी, अगर पॉइंट सी ए बी लाइन सेगमेंट के ऊपर है लेकिन उसके मतलब ए बी के बीच में कहीं पर है, यहाँ पर कहीं पर पॉइंट सी है, तो इंटरनली डिवाइड कर रहा होगा। अगर इधर कहीं पर एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा होगा, या फिर अगर इधर कहीं पर एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा होगा, तो हमें कुछ मालूम नहीं है। तो हम शुरुआत से ये भी तो गेस कुछ नहीं, तो कुछ तो गेस तो कुछ नहीं कर सकते ना कि एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होगा, ऐसा कुछ गेस नहीं करेंगे हम। आपको यहाँ पर समझ में आ जा रहा है इसीलिए ये बोल देते हो। लेकिन अगर मैं ऐसे रैंडम 3 पॉइंट ऐसे दे दूँ बहुत दूर दूर होके, तो आपको पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, अस्यूम करेंगे। लेट अस अस्यूम कि पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट है 15,0 जो कि दे रखा है। लेट अस अस्यूम पॉइंट सी ए बी को m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब जो डायग्राम हम लिए हैं वो डायग्राम में पॉइंट सी ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है ना। क्लियर, हम जो डायग्राम लिए, क्योंकि हमें पता नहीं ना, हमें पता नहीं, हम m:n रेशियो में मानो पॉइंट सी ए बी को डिवाइड कर रहे हैं। अब चलो ये रेशियो निकालते हैं, क्या होगा देखते हैं। तो बेटे पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, यस सर। mx2 मतलब 10m mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n, ठीक है ना, 5 इज इक्वल टू m प्लस n, है ना, इज इक्वल टू 15,
ठीक है। अच्छा, y कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है, my2 प्लस ny1, वो तो जीरो ही होगा, छोड़ दो उसको, तो जीरो ही होगा। अच्छा बेटे इससे देखते हैं, समझ रहे हो ना बेटे। अब y के लिए मुझे करना नहीं है, क्योंकि my2 प्लस ny1 करोगे तो जीरो जीरो हो जाएंगे, क्योंकि y2 भी जीरो है, y1 भी जीरो है, तो my2 मतलब my2 भी जीरो हो जाएगा, ny1 भी जीरो हो जाएगा, यस सर। तो करने की जरूरत नहीं। तो इसी से ही हमें mn का रेशियो मिल जाएगा। तो क्या हुआ देखते हैं, 15m प्लस 5n इज इक्वल टू, सॉरी हाँ देखो वही हुआ ना, वही हुआ, हाँ मुझे पता चला, 10m प्लस 5n, मैं गलत बोला फिर से। अच्छा 10m प्लस 5n इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो 15m प्लस 15n है ना, तो बेटे 15m को इस साइड में लाते हैं, 10m माइनस 15m इज इक्वल टू 15n माइनस 5n, इसको इस साइड में लाया, इसको इस साइड में, तो बेटे ये क्या हो जाता है, माइनस 5m इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 10n। तो बेटे m बाई n, अगर हम n को नीचे ले आते हैं तो ये क्या होता है, 10 बाई माइनस 5, मतलब माइनस 10 बाई 5, ये माइनस है ना, माइनस 2 बाई 1, मतलब m बाई n आया माइनस 2 बाई 1। और सुनो मेरे बात, m बाई n रेशियो माइनस 2 बाई 1 आया, मतलब नेगेटिव रेशियो आया, m बाई n एक नेगेटिव रेशियो आया। इसका मतलब मैं बोलूंगा कि पॉइंट c हियर, सुनो m इज टू n नेगेटिव रेशियो आया, इसीलिए मैं बोलूंगा कि पॉइंट c डिवाइड्स AB externally in the ratio 2:1। रेशियो नेगेटिव आया, अगर बेटे रेशियो पॉजिटिव आता तो इसका मतलब मैं बोलता हाँ पॉइंट C डिवाइड से B, जैसे हम लिए थे इंटरनली इन द रेशियो 2:1, लेकिन ये रेशियो नेगेटिव आ गया, इसीलिए मैं बोल रहा हूं पॉइंट C डिवाइड से B एक्सटर्नली इन द रेशियो 2:1। अब सवाल ये है कि रेशियो नेगेटिव आया क्यों, रेशियो नेगेटिव आया क्यों बेटे, इसीलिए आया क्योंकि आप शुरुआत से ही गलत लिए हो ना, आपको कहाँ थोड़ी ना पता था सी एक्सटर्नल डिवाइड करा है, आप फॉर्मूला किसका लगाया हो, आप तो फॉर्मूला इंटरनल डिवीजन का लगाया हो ना, मेरे बात समझ रहे हो ना, हेलो यस सर। यस सर। समझ नहीं पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, हाँ, आप तो फॉर्मूला इंटरनल डिवीजन का लगाए हो ना, आप अगर एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला लगाते तो ऑब्वियसली आपका m/n 2/1 आता, क्योंकि एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला क्या होता है, mx2 माइनस nx1 बाई m माइनस n, my2 माइनस ny1 बाई m माइनस n। लेकिन आपको पहले से c का पोजीशन पता नहीं था, तो आपने अस्यूम किए कि लेट c डिवाइड ab इन द रेशियो m/n इंटरनली, तो आपने इंटरनल का फॉर्मूला लगाए और आपका रेशियो नेगेटिव आ गया, ऑफ कोर्स। तो m/n नेगेटिव रेशियो आया, इसका मतलब आपने जो डायग्राम में लिए हो, जो अस्यूम करके लिए हो, ये असम्पशन है आपका, दिस इज असम्पशन, हमें डायग्राम को रॉन्ग भी नहीं कहेंगे, ये असम्पशन था, अस्यूम कर रहे थे, तो रेशियो नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब हम अभी क्या बोलेंगे, नो नो पॉइंट C एक्चुअली डिवाइड से B externally in the ratio 2:1, clear or not? यस सर। Yes sir. अच्छा यस सर। अच्छा यस सर। सर Yes sir. हाँ यस देबू बता सर सर वो 2:1 रेशियो में कैसे डिवाइड करें एक्सटर्नल, उसको ना सर फील कर दिए कैसे फील करवाना, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटे। ए का कोऑर्डिनेट इधर क्या है 5,0। अच्छा देबू का सवाल है कि सर ये जो आप बोल रहे हैं कि पॉइंट C AB को 2:1 रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, उसको थोड़ा डायग्राम दिखा के फील करवा दीजिए। चलो दिखाता हूँ, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट 5,0। अभी तो हमें तो पता था पहले से ही पोजीशन, हम तो एक सवाल ले रहे थे ताकि आपको समझाने के लिए, लेकिन हमें तो ये पोजीशन पता था पॉइंट बाहर हो। हाँ अब देखो ये 15,0 बेटे, देखो ये लेंथ इक्वल है ना, पता है ना आपको, 5 यूनिट होगा ये लेंथ है। अच्छा बेटे यहाँ पर पॉइंट C
ए बी को बाहर से डिवाइड कर रहे हैं और मैं वो रेशियो जानना चाहता हूं, तो बेटे ए सी डिवाइड बाई बी सी है ना, क्योंकि सी ए सी के बीच ए बी के बीच में दरार डाल रहा है ना, पॉइंट सी ए बी को डिवाइड कर रहा है, बाहर से डिवाइड कर रहा है ना, तो ए सी डिवाइड बाई बी सी में देखना चाहता हूँ। अभी ए सी का लेंथ क्या है भाई, ये लेंथ 5, ये लेंथ 5, 5 5 10, बी सी का लेंथ कितना 5 है ना बेटे, 2:1 आएगी नहीं, मतलब पॉइंट सी आपका बहुत व्हाट स्लैब है। यस Yes, sir. जूम मैं पॉज कर दिया था। Yes, sir. Yes, sir. ओके बस, तो हाँ, तो अभी आपको समझ में आ गया कैसे AC इज टू BC कैसे 2:1 आया, क्योंकि AC का लेंथ है 10, BC का लेंथ है 5, समझ में आ रहा है कि नहीं? हेलो Yes, sir. यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो अगर आप शुरुआत से C को ऐसा लेके चलते कि C AB को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, अगर शुरुआत में लेके चलते और अगर एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला डालते तो ऑब्वियसली आपका फॉर्मूला, आपका आंसर M:1 2:1 आता। लेकिन आपने शुरुआत से उसको पता नहीं था C किधर है, जब तक पता नहीं है आप क्यों अस्यूम करोगे अननेसेसरली एक्सटर्नल डिवीजन, तो आप इंटरनल डिवीजन लेके किए, लेकिन फॉर्मूला लगाए और रेशियो नेगेटिव आ गया, इसीलिए हमें पता चला कि एक्सटर्नल डिवीजन हुआ। ओके, तो फ्रीली बोलो, आगे चले, फ्रीली बोलो, समझ में आई है, विदाउट हेजिटेशन? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके, अच्छा, कोई अगर बाहर का इंसान आपको पूछे कि क्यों रेशियो नेगेटिव आया तेरा, और रेशियो नेगेटिव आया तो क्यों बोल रहे हैं एक्सटर्नल डिवीजन, समझ जा पाओगे उसको? हेलो, Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके, यस सर। ठीक है, ठीक है। यस सर। Yes, sir. तो एक्सरसाइज 12.2 का बहुत सारे सवाल हमने कल ही कर दिए थे, है ना, ये डिस्टेंस निकाल पाओगे, हाँ, ये कोल लिनियर मैंने बताया था, यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा है तो आप डिस्टेंस, मैं अभी कोल लिनियरिटी यूजिंग सेक्शन फार्मूला मिसलेनियस में करवाऊंगा, लेकिन जब तक आपको खाली पूछा है कि दे आर कोल लिनियर प्रूव करो तो डिस्टेंस रूल लगा के करना, इसको ए ले जाना, इसको बी ले जाना, इसको सी ले जाना, ए बी का लेंथ निकाल देना, बी सी का लेंथ निकाल देना, ए सी का लेंथ निकाल देना, और देखना कि ए बी प्लस बी सी ए सी हो रहा है क्या, अगर हो रहा है तो यूक्लिड्स पोस्टुलेट के हिसाब से कोलिनियर होते हैं। अच्छा, ये तीन क्वेश्चन नंबर 3 का बिट, तीनों बिट हमने कल समझा दिया था आपको। आइसोसेलेस कैसे पता चलेगा, हाँ, दो साइड, कोई भी दो साइड अगर इक्वल दिखा दो तो आइसोसेलेस हो गया। ट्रायंगल का 3 वर्टिसेस दे रखा है। राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करने के लिए आपको तीनों साइड का लेंथ निकालना होगा, और पाइथागोरियन रूल आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, वेरीफाई करना पड़ेगा। पैरेललोग्राम के लिए खाली अपोजिट साइड इक्वल दिखाना होगा, पैरेललोग्राम के लिए खाली अपोजिट साइड इक्वल दिखाना होगा। अच्छा, अब सुनो बेटे, ये जो पैरेललोग्राम का तीनों वर्टिसेस वो दे रखा है, ऑब्वियसली वो साइक्लिक ऑर्डर में दे रखा है, ए बी सी डी। कोई होते हैं अपना मनमर्जी, इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, तो गलत आंसर आएगा बेटे आपका। मेरे बात समझ रहे हो? उसने साइक्लिक ऑर्डर में दे रखा है। क्लियर? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके। क्वेश्चन नंबर 4 कल ही मैंने समझा दिया था इसको। यस सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 कल ही समझा दिया था। क्वेश्चन, हाँ, यस, यस सर रोम्बस में सर हम 4 साइड को इक्वल दिखाएंगे, उसके साथ डायगोनल भी नॉट इक्वल दिखाएंगे। ना, कोई जरूरत नहीं। यू सी, in fact a square is also a rhombus, right? A square is also a rhombus, right? स्क्वायर भी रंबस होता है, और स्क्वायर में तो दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं ना। Yes. देखो, रंबस के लिए रंबस के लिए एक ही चीज चाहिए कि चारों साइड इक्वल हो। स्क्वायर के लिए चारों साइड इक्वल होने के साथ साथ दोनों डायगोनल को भी इक्वल दिखाना पड़ता है, बट रंबस के लिए सिर्फ और सिर्फ 4 साइड को इक्वल दिखाओगे। और क्यों? अगर आपका रंबस का diagonals bisect 90 degree in rhombus. हाँ, यस, लेकिन वो अननेसेसरी, वो जरूरत नहीं है, सिर्फ लेंथ निकाल के दिखाओगे। मेरा बात समझ रहे हो कि नहीं?
सिर्फ लेंथ निकालोगे, इजी से जाओ, ठीक है, क्लियर? यस सर। ओके, यस सर। हाँ, अगर स्क्वायर पूछे तो चेक इफ ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल। लेकिन अगर रोम्बस पूछे प्रूव करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ चेक इफ द साइड्स आर इक्वल। अच्छा, अब बेटे रेक्टेंगल में भी वही बात है कि अगर आपको रेक्टेंगल पूछे तो चेक इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल। अगर बेटे आपको पैरेललोग्राम पूछे सिर्फ चेक इफ द अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, सो टेक द स्क्रीनशॉट, टेक द स्क्रीनशॉट, टेक इट डन। डन सर। ओके, यस सर, डन। ओके ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4, 5 भी कल ही किए थे, वीडियो देख के आप याद कर सकते हो, ये दोनों कल किए थे RS अग्रवाल से, राइट? ओके ठीक है, यस सर। ओके। तो सेक्शन फार्मूला के थ्योरी कल करे थे, मैं फिर से याद दिलाता हूँ क्योंकि वीडियो में वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो मैं खाली याद दिलाता हूँ। देखो बेटे, और बहुत सारे बच्चे भी नहीं थे, आज न्यू आए हैं, तो देख लो कि बेटे अगर एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट्स अगर x1, y1, z1 है, और एक पॉइंट अगर Q है जिसका कोऑर्डिनेट्स x2, y2, z2 है, तो ये दोनों पॉइंट को अगर हम जोड़ते हैं, जो लाइन सेगमेंट मिलता है, अगर एक पॉइंट R अगर उस लाइन सेगमेंट को m:n रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है, ये पॉइंट R हियर इज डिवाइडिंग PQ इन द रेशियो m:n इंटरनली। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली पॉइंट R PQ लाइन सेगमेंट के ऊपर है, मतलब PQ के बीच में है कहीं पर, मतलब यहाँ पर PR डिवाइड बाई QR इज इक्वल टू m/n, है ना, बस। तो पॉइंट R का कोऑर्डिनेट मुझे निकालना है, अगर मुझे ये पता है, इतना इंफॉर्मेशन पता है, तो पॉइंट R का मुझे कोऑर्डिनेट निकालना है। और बेटे बिल्कुल 2D के फॉर्मूला है, खाली 2D में x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट था, 3D में और एक z कोऑर्डिनेट जुड़ जाता है, नहीं तो फॉर्मूला सेम टू सेम है। देखो R का बेटे x कोऑर्डिनेट होगा mx2 प्लस nx1 बाई m+n, जैसे ही था। और मैंने बोला था कि आप जब लोगे इसको, ये जो फॉर्मूला को कैसे याद रखोगे, देखो mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m+n, उसी तरह my2, इसको अलग कलर में दिखाता हूँ, my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m+n, ठीक है। और बेटे ये कलर में देता हूँ, mz2 प्लस nz1 डिवाइड m+n, क्लियर? ओके। अब बेटे अगर आप बात अगर एक्सटर्नल डिवीजन का आता है, अगर बात एक्सटर्नल डिवीजन का आता है, इधर पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट्स x1, y1, z1, इधर पॉइंट Q है जिसका कोऑर्डिनेट्स है x2, y2, z2। अच्छा, ये मतलब थोड़ा दूर में कर दिया, ओके। इधर एक पॉइंट Q है जिसका कोऑर्डिनेट्स है x2, y2, z2, और इन दोनों को जोड़ते हैं, ये बनता है PQ लाइन सेगमेंट। और मानो R एक पॉइंट इधर कहीं पर है,
और मानो पॉइंट आर, ऑब्वियसली पॉइंट आर यहाँ पर पी क्यू को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे हैं, और मानो एक्सटर्नली m:n रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। मानो पॉइंट आर पी क्यू को बाहर से m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो इसका क्या मतलब होता है ना, ऑब्वियसली वही बात यहाँ पर जो की थी, यहाँ पर वही कि पी आर डिवाइड बाई क्यू आर इज इक्वल टू m/n। इतना आपको दिया गया होगा कि पॉइंट आर एस को एक्सटर्नली डिवाइड करें m:n रेशियो में, तो वही फॉर्मूला लगेगा, खाली प्लस के जगह पर माइनस। सब में देखो फ्रैक्शनल डिवीजन में फॉर्मूला में प्लस के जगह पर माइनस, mx2 माइनस mx1 बाई m-n, my2 माइनस my1 बाई -n, mz2 माइनस mz1 बाई -n। क्लियर गाइस? ओके, अच्छा, हेलो, गेट इट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके 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 ओके, ठीक है। अब बात आता है मिड पॉइंट का, वो भी पूरा 2D की तरह है। अगर एक पॉइंट इधर है x1 y1 z1 और एक पॉइंट इधर है x2 y2 z2, अगर हम ये दोनों पॉइंट को जोड़ देते हैं, जो लाइन सेगमेंट मिलता है PQ लाइन सेगमेंट, ये PQ लाइन सेगमेंट का अगर R मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट मतलब ये लेंथ इक्वल है, मतलब R इसको 1:1 रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। इधर m का वैल्यू भी 1, n का वैल्यू भी 1, इधर m n दोनों 1, क्योंकि हाफ हाफ करके डिवाइड कर रहा है, तो पी आर डिवाइड बाई आर क्यू विल बी इक्वल टू 1, मतलब 1/1। तो बेटे इसका जो ये जो पॉइंट आर का जो कोऑर्डिनेट्स होगा बिल्कुल 2D की तरह ही फॉर्मूला है। इसका x कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2/2, y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2/2, z कोऑर्डिनेट z1 प्लस z2/2, ठीक है? Yes. तो आप मिड पॉइंट का फॉर्मूला इधर ही लगाओगे। ओके, तो अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर। ओके, हाँ, अब आते हैं सेंट्रोइड के ऊपर, ठीक है? सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल। अच्छा सुनो, ये क्वेश्चन भी मैं आपको पूछ सकता हूँ, फाइंड द सेंट्रोइड, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेस आर दीज। अगर एक ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट उसने दे रखा है x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3, तो उसका सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट निकालो, ठीक है ना? बेटा सुनो, 2D में जो था यहाँ पर भी वही, खाली 2D में xy था, इधर खाली xy के साथ z होगा। पहले तो सेंट्रोइड क्या होता है बेटी? ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, दिख रहा है इक्विलैटरल ट्रायंगल की तरह, लेकिन जरूरत नहीं है, कोई भी ट्रायंगल हम लेते हैं अगर, ये कि मानो ट्रायंगल है। अब बेटी ये जो ABC ट्रायंगल है, अगर हम एक वर्टेक्स से उसका अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करने वाला एक लाइन ड्रॉ करें, मतलब अपोजिट साइड को बाइसेक्ट कर रहा हो एक लाइन हम अगर खींचे, मतलब यहाँ पर ये D पॉइंट है, ये D पॉइंट है, और ये जो BD है AC को बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कि मीडियन। क्या बोलते हैं? एक मीडियन। उसी तरह पॉइंट A से अगर हम BC को बाइसेक्ट करें, तो मानो ये पॉइंट है E, ये A ही है और एक मीडियन। उसी तरह अगर C को भी, अगर C से भी AB को बाइसेक्ट किया जाए, मानो ये पॉइंट है, तो CF भी एक मीडियन, और तीनों मीडियन जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, और या तो तीनों मीडियन इंटरसेक्ट करेंगे पॉइंट पर, और वो पॉइंट को हम बोलते हैं क्या? सेंट्रोइड। क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड। क्लियर? हाँ। Yes, sir. तो बात आता है ये सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट कैसे निकाले। पहले तो हम याद रखेंगे, फिर उसको डिराइव करेंगे। बेटे याद रखना बहुत ईजी है। ये जो सेंट्रोइड, इसका मानो मैं ए का कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ x1 y1 z1, बी का कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ x2 y2 z2, सी का कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ x3 y3 z3। तो ये जो सेंट्रोइड होगा, मानो इसका नाम मैं O रख देता हूँ, O का कोऑर्डिनेट होने वाला है x कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 प्लस x3/3। मेरा बात समझ रहे हो? Yes, sir. Yes. y1 Yes, प्लस sir. y2 प्लस y3/3। बेटे 2D में खाली यहाँ तक था, क्योंकि 2D में z कोऑर्डिनेट नहीं था।
2D में भी यही था। 2D में खाली ए का कोऑर्डिनेट थे x1 y1, x2 y2, x3 y3, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ था x1 प्लस x2 प्लस x3 y1 प्लस 2 y3। इसमें खाली एक z कोऑर्डिनेट जुड़ने वाला है, z1 प्लस z2 प्लस z3 y3। क्लियर? ओके Yes. Yes, sir. बस। तो Yes, ये sir. हाँ, तो ये फॉर्मूला को प्रूव करना भी कोई बड़ा बात नहीं है, बहुत ही इजी चीज़ है इस फॉर्मूला को प्रूव करने के लिए। देखो बेटे, पहला तो आपको किसी एक साइड का पहले मिड पॉइंट निकालना होगा। क्या निकालना होगा? मिड पॉइंट निकालना होगा। Midpoint. ओके, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, नहीं ये पीडीएफ में दिखाता हूँ, ठीक है? ओके, लेट्स मूव ऑन। देखो एक ट्रायंगल है, ए बी सी। ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है x1 y1 z1, बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है x2 y2 z2, और सी का कोऑर्डिनेट दे रखा है x3 y3 z3। और बेटे देखो, मैं कोई एक मीडियन ड्रॉ करता हूँ। मीडियन मतलब अपोजिट साइड को बाइसेक्ट कर रहा होगा। एक वर्टेक्स एक मीडियन ड्रॉ किया, एडी मीडियन, ठीक है? एडी इज ए मीडियन हियर। अभी आपका जो सेंट्रोइड है वो मीडियन के ऊपर ही होगा कहीं पर, राइट? राइट, क्योंकि Yes, sir. तीनों मीडियन एक दूसरे Yes, sir. तीनों मीडियन उसी पॉइंट पर एक दूसरे को कट करते हैं, तो सेंट्रोइड तीनों मीडियन के ऊपर ही होता है। तो ये सेंट्रोइड, और ये भी आपको स्कूल में पढ़ाया जा चुका है कि AO डिवाइड बाय OD कितना होगा, कौन बताएगा? Sir, 2:1. 2:1 स्कूल में पढ़ाया गया कि नहीं? हेलो, Yes, sir. AO डिवाइड बाय OD। बेटे अगर O इसका सेंट्रोइड है तो वर्टेक्स के साइड का जो ये लेंथ है AO डिवाइड बाय साइड वाला है लेंथ OD विल बी इक्वल टू 2:1। उसी तरह मैं और भी दिखाता हूँ। ये मानो E पॉइंट है, ये और एक मीडियन है, तो बेटे BO वर्टेक्स है, BO डिवाइड बाई OE कितना होने वाला है? 2:1। क्लियर? ये मानो F है। Yes, sir. CO Yes, sir. डिवाइड बाई OF कितना होने वाला है? 2:1। तो इसको भी हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन तीनों नहीं। 2:1. हाँ, लेकिन तीनों नहीं, बस एक को इस्तेमाल करना है फॉर्मूला निकालने के लिए। अच्छा सुनो बेटे, पहला तो हम पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट निकाल पाएंगे नहीं। पॉइंट डी BC का मिड पॉइंट है, तो डी का कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है? मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे, x2 प्लस x3/2, फिर क्या होगा? y2 प्लस y3/2, है ना भाई? Z2 plus Z3. z2 प्लस Yes, sir. z3/2। हमें पॉइंट O का कोऑर्डिनेट चाहिए, एंड आई नो इट पॉइंट O जो कि सेंट्रोइड है, मुझे पता है, वी नो दैट सेंट्रोइड पॉइंट O डिवाइड्स AD in the ratio 2:1 इंटरनली। और क्लियरली देखो बेटे, जब आप बोलते हो कि 2:1 तो आपको बोलना पड़ेगा कि पॉइंट O डिवाइड्स AD इन द रेशियो 2:1 इंटरनली। आप अगर बोलते हो कि पॉइंट O डिवाइड्स DA इन द रेशियो 2:1, वो गलत हो जाता है, ठीक है ना? अगर पॉइंट O डिवाइड्स DA इंटरनली Yes, sir. तो नॉट इन द रेशियो 2:1, इट इज इन द रेशियो 1:2, ठीक है ना? ये 2 पार्ट, ये 1 पार्ट। अगर आप बोलते हो कि पॉइंट O डिवाइड्स DA इन द रेशियो, देन 1:2 बोलोगे, क्योंकि D की तरफ 1 है, A की तरफ 2 है। अगर AD बोलते हो तो 2:1, ठीक है? तो हमें पॉइंट O का कोऑर्डिनेट निकालना होगा। तो बेटे यहाँ पर AM का वैल्यू क्या है? 2 है। AN का वैल्यू क्या है बेटे? 1 है। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? बस Yes, sir. डी का कोऑर्डिनेट आपको पता है बस। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या लिखा है? ए का कोऑर्डिनेट क्या है बेटे? x1 y1 z1। डी का कोऑर्डिनेट क्या है बेटे? x2 प्लस x3/2, y2 प्लस y3/2, z2 प्लस z3/2। ये डी है। और हमारा जो O, डी है, ठीक है ना? ये डी है। अच्छा, और हमारा जो O इधर है
जो कि AD को 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है और हमें O का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो बेटे O का फॉर्मूला लगाएंगे, इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगाएंगे, इंटरनल डिवाइड कर रहा है mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, mz2 प्लस n। गॉट इट? तो क्या करेंगे 2, इसको और एक पेन में दिखाता हूँ, 2 इंटू दिस प्लस 1 इंटू दिस, है ना, मतलब 1 इंटू x1 डिवाइड m प्लस n, मतलब 2 प्लस 1। ये क्या होगा? पॉइंट होगा x कोऑर्डिनेट। पॉइंट होगा y कोऑर्डिनेट निकालते हैं बेटे, अलग सा पेन में दिखाता हूं। 2 इंटू दिस, समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। प्लस 1 इंटू y1 डिवाइडेड 2 प्लस 1। जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा? जगह नहीं हो रहा है तो नीचे लिख रहा हूँ। जेड कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है वो इसी तरह आपको पता चल रहा होगा कि 2, इसको अलग पेन पे लिखता हूँ, 2 इंटू Z2 प्लस Z3 बाई 2 प्लस 1 इंटू Z1 बाई 2 प्लस 1। ठीक है ना? ये है पॉइंट O का कोऑर्डिनेट्स। ओके, ये पॉइंट O का कोऑर्डिनेट्स। अभी देखो 2 2 कट गया, इधर भी 2 2 कट गया, इधर भी 2 2 कट गया, तो इधर क्या बचता है बेटे ना, x2 प्लस x3, ये तो 2 2 कट गया, नीचे 1 x2 प्लस x3 प्लस x1 बाई, ये हो गया 3, मतलब ये हो गया x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, और ये क्या हो जाता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, और ये होता है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बाई 3। प्रूव्ड? ठीक है, यस सर। ओके, आगे चलते हैं। ओके ओके, ठीक है, जस्ट कंटिन्यू। तो ये गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेंटर उड़ गया। अच्छा, अब आते हैं इंसेंटर। खाली एक बच्चा, खाली इंसेंटर बता दूंगा और उसके बाद अभी हम खाली एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है ना? तो बेटा देखो इंसेंटर क्या होता है, सुनो बेटा इधर, बस अभी हम देखेंगे इंसेंटर। अभी देखो बेटा व्हाट इज इंसेंटर, वो पहले जानते हैं। कौन मुझे इंसेंटर का डेफिनेशन बताएगा? इंसेंटर क्या होता है? एनीबॉडी? अरे भाई इंसेंटर स्कूल में पढ़े थे ना, इंसेंटर, सरकम सेंटर। नो सर। स्कूल में स्कूल में आपको ज्योमेट्री में इंसेंटर नहीं पढ़े थे कोई भी? नो सर। नो The सर। center of the circle which formed by the so the feet in the triangle. हाँ, क्या क्या क्या? The center of the circle which is feet in the triangle. मतलब इंस्क्राइब्ड इनसाइड द ट्रायंगल। ठीक है, लेकिन वो आया कहाँ से, वो तो बताओ। वो बना तो वो पॉइंट हमें मिलेगा कैसे? क्या करने से वो पॉइंट मिलेगा बताओ? Sir, from the bisector of the angle. यस, द एंगल बाइसेक्टर्स। मेरा बात समझ रहे हो कि नहीं? द एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक है ना? एक ट्रायंगल का तीनों एंगल का जो बाइसेक्टर है, वो जो पॉइंट पर मीट करते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं इंसेंटर। क्लियर गाइस? हेलो एवरीबॉडी? यस सर। Yes, sir. देखो बेटा, मैं एक ट्रायंगल इधर बना रहा हूँ, ABC ट्रायंगल, और बेटे ए का कोऑर्डिनेट मैं वो जानबूझकर धीरे धीरे अभी बोलूंगा, ठीक है ना? क्या बोलते हो, धीरे धीरे चलेगा? हाँ, Yes, sir. यस सर। x1 y1 z1 एंड b का कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2 एंड c का कोऑर्डिनेट है x3 y3 z3। अभी देखो आपका मतलब एंगल मतलब इंसेंटर को लेके अगर एनसीईआरटी में सवाल नहीं है तो नहीं आएगा, लेकिन खाली कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक है ना? अगर सवाल नहीं है तो नहीं आने वाला है, लेकिन जान लो क्या होता है। अभी देखो बेटे जो बी एंगल है ना, अगर मैं ये बी एंगल को बाइसेक्ट करूं, ये एक एंगल बाइसेक्टर हुआ। अभी जो सी एंगल है ना बेटे, इसको अगर बाइसेक्ट करूं, ये एक एंगल बाइसेक्टर होगा।
अभी देखो ये जो तीन एंगल के जो एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मीट करते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंसेंटर। ठीक है, ये पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बेटे? इंसेंटर। क्लियर? इसको बोलते हैं इंसेंटर। अभी हम इसी इंसेंटर का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, ठीक है ना। हियर इंसेंटर का नाम मैं आई देता हूँ, ठीक है ना, आई इज द इंसेंटर, ठीक है ना। अच्छा मुझे भाई बात बताओ बेटे, मैंने आपको जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था वहाँ पर बताया था ए बी साइड का लेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल सी से डिनोट करते हैं, याद है? बी सी साइड को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, ए सी साइड का लेंथ को स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। मतलब ए बी साइड का लेंथ स्मॉल सी है। कैसे 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 ऐसे करोगे? ए बी, देखो सी का अपोजिट है ना, सी का अपोजिट साइड को स्मॉल सी से डिनोट करो। वर्टेक्स ए का अपोजिट साइड को स्मॉल ए से डिनोट करो, वर्टेक्स बी का अपोजिट साइड को स्मॉल बी से डिनोट करो। अब ये इंसेंटर का कोऑर्डिनेट निकालने वाले हैं बेटा। अगर इंसेंटर का कोऑर्डिनेट x, y, z होता है तो बेटा x विल बी इक्वल टू ax1, ठीक है, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइड बाई a प्लस b प्लस c। मेरे बात समझ रहे हो? ए बी सी क्या है पता चल रहा है कि नहीं? ये है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइड a प्लस b फॉर्मूला है उसका। y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला उसी तरह क्या आ जाएगा बेटा, बता सकते हो कि नहीं? ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइड बाई a प्लस b बाई प्लस a c। प्लस b। z कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है? सर az1 प्लस bz2 प्लस cz3 डिवाइड बाई। a प्लस b प्लस c। तो इसका डेरिवेशन नहीं करेंगे, खाली आप फॉर्मूला याद करो, कभी कभी काम आ सकता है। क्लियर और नॉट? हेलो, ओके, यस सर। ठीक है। Sir, A, B, C are points, the length of the side. लेंथ ऑफ द साइड ऑब्वियसली, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी जो लिखा हूँ। ओह, आप इसको ये समझ रहे हो क्या एंड पॉइंट? नो 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 नो, ए इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ बी सी, ठीक है ना, बी सी का लेंथ है, ठीक है ना, बी इज सी ए का लेंथ है। क्लियर? सी इज ए बी का लेंथ है, साइड का लेंथ, ठीक है, लेंथ ए बी सी आर लेंथ्स ऑफ द थ्री साइड्स। ओके, आगे चलते हैं। अभी मैं एक्सरसाइज आपको खाली हिंट दूंगा, आप जो जो कर सकोगे खुद से कर लोगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 तो कल ही Yes, डिस्कस किए थे कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस इंटरनली इन द रेशियो 2:3, एक्सटर्नली इन द रेशियो 2:3। लगाओगे इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला, कर लोगे क्वेश्चन नंबर 1। यस सर। यस सर। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही अभी जो सवाल हमने शुरुआत में किए थे ना, 5,0, 10,0, 15,0 लेके, वही उसी जैसा ही क्वेश्चन नंबर 2 है। उसने यहाँ पर आपको P दे रखा है, Q दे रखा है, R दे रखा है, और बोला है कि दे आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब PQR मतलब एक लाइन के ऊपर है, ठीक है, एक लाइन के ऊपर है। तो मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा शुरुआत से अस्यूम मत कर लेना, ऐसा शुरुआत से अस्यूम मत कर लेना कि पहले P फिर Q फिर R होगा, ऐसा कुछ अस्यूम मत करना। आपको कुछ पता नहीं है, आपको पता है गिवन दैट। ओके, आपको पता है कि PQR आर कोलिनियर। ओके, आपको पता है कि PQR आर कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे ऊपर है, आगे पीछे हो सकते हैं। तो फाइंड द रेशियो इन व्हिच Q डिवाइड्स PR। Q PR को कौन सा रेशियो में डिवाइड कर रहा है? अभी हमें पता नहीं इंटरनली डिवाइड करेगा कि एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, क्योंकि देखो बेटा अगर PQR अगर कोलिनियर होते हैं, देखो बेटा हमें तो पता नहीं कैसे पोजीशन में होंगे। अगर ऐसा होते हैं तो Q PR को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, लेकिन अगर PQR ऐसे हुए, इधर P इधर R कहीं पर, इधर कहीं पर Q हुआ, तो इधर Q PR को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है ना। या फिर अगर इधर Q इधर P इधर R इधर भी Q PR को एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है, तो हमें कुछ पता नहीं है। लेकिन
हम इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगा के निकालेंगे। अगर बेटे रेशियो आपका पॉजिटिव आया तो इसका मतलब हमारा असम्पशन सही है, दैट इज इंटरनल डिवीजन। लेकिन अगर रेशियो नेगेटिव आ जाता है तो वही रेशियो बस एक्सटर्नल डिवीजन। क्लियर गाइस? Yes, sir. अच्छा ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ओके बस, हाँ गुड इवनिंग। ओके 1 सेकंड भेजें। Yes, sir. बस ओके। तो जैसे ही हमने अभी किए थे, मैं आपको हिंट खाली देता हूँ, आपको करना क्या है खुद से कर लोगे। 3 2 -4 और बेटे पॉइंट आर का कोऑर्डिनेट उसने दे रखा है 9 8 -10। और हमें पता नहीं कि क्यू किधर है, इधर मतलब इधर है, इस तरफ है, या फिर बीच में कहीं पर है, या फिर इस तरफ है। बट हम एज्यूम करेंगे कि पॉइंट है क्यू जिसका कोऑर्डिनेट है 5, 4, -6। लेट पॉइंट क्यू डिवाइड्स पी आर इन द रेशियो m/n इंटरनली लेकर करेंगे। और वही रेशियो हमें पूछा है, ठीक है ना, वही रेशियो पूछा है। अभी कैसे करेंगे? अगर पॉइंट क्यू पी आर को इंटरनली m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो पी क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? 9m + 3n, है ना, 9n + 3n डिवाइड बाई m + n। व्हिच इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू, जो कि हमें पता है 5 है, राइट? तो क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट 5 हमें अरे पता हम है। इसको k/1 रेशियो में भी तो ले सकते हैं। क्या क्या? तो k/1 रेशियो में यस यस ऑफ कोर्स, k/1 रेशियो ले सकते हो, लैम्बडा/1 रेशियो ले सकते हो, टाइगर/1 रेशियो ले सकते हो, लायन/1 रेशियो ले सकते हो, फ्रॉग/1, स्नेक/1, जो मर्जी है ले जाओ, बस रेशियो खाली एक लेना है। तो हम m/n रेशियो लेके चल रहे हैं, ठीक है, मेरा बात समझ रहे हो? तो 9m + 3n डिवाइड बाई m + n इज इक्वल टू क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट हमें पहले से ही पता है 5 है। तो बस हमें ये तीनों कोऑर्डिनेट चेक नहीं करना है, किसी एक कोऑर्डिनेट से ही हमें m/n रेशियो निकल जाता है, ठीक है ना। तो बड़ी इधर क्या होगा? 9m + 3n इज इक्वल टू 5m + 5n। तो बड़े 5m इस साइड में ले आओ तो 9m - 5m कितना हो जाएगा? 4m। 3n इस साइड में ले आ जाओ, 5n - 3n कितना हो जाएगा? 2n। ओके, तो बेटे m/n कितना हो जाएगा? 2/4। देखो कोई लॉकीली हमें पता नहीं था, लॉकीली m/n रेशियो पॉजिटिव आया, 1/2 आया। तो इसका मतलब हम जो एज्यूम किए थे कि क्यू पी आर को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, सही है, इट इज डिवाइडिंग। तो आंसर क्या लिखोगे? पॉइंट क्यू डिवाइड्स पी आर इंटरनली इन द रेशियो 1:2। अगर ये रेशियो नेगेटिव आता तो क्या लिखते हैं? पॉइंट क्यू डिवाइड्स पी आर एक्सटर्नली इन द रेशियो, ठीक है ना। लेकिन अभी पॉजिटिव आया तो इंटरनली, ठीक है। आगे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट एवरीबॉडी, टेक द स्क्रीनशॉट। डन? Yes, done. ओके Sir. ओके। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे नहीं। क्वेश्चन 3 में क्या दे रखा है बेटा? उसमें देखो, फाइंड द रेशियो इन व्हिच YZ प्लेन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, फाइंड द रेशियो इन व्हिच YZ प्लेन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। कौन सा रेशियो में ये दोनों पॉइंट को YZ प्लेन डिवाइड कर रहा है? बेटे डिट्टो ऐसे ही सवाल आप 2D में करके आए थे, जहाँ पर आपको पूछता था कि बताओ y एक्सिस कौन से रेशियो में दो पॉइंट को कट करता है, z एक्सिस कौन से, सॉरी x एक्सिस कौन से रेशियो में दोनों पॉइंट को कट करता है। और अगर आपको याद होगा पूरा, अगर याद होगा क्लैरिटी के, जो उसको किए हो अच्छे से खुद से, उनको याद होगा कि जीरो के मदद से वो करते थे ना, जो उसका जो जीरो को जो कोऑर्डिनेट Yes, जीरो था sir. उसी की मदद से करते Yes, थे। sir. इधर भी वही Yes, करने sir. वाले, इधर भी कुछ वही करने वाले हैं बेटे। ये 2 पॉइंट में क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले हो तो Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो एक पॉइंट है P, उसका नामकरण कर देते हैं P, जिसका कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है? -2 4 7। और एक पॉइंट है क्या, किधर गया? Q 3 - 5 8।
ठीक है, हम पी क्यू को ज्वाइन करते हैं और उसने क्या बोला है कि देयर इज ए प्लेन वाई जेड प्लेन। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं, एक वाई जेड प्लेन इसको कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो बेटे देखो, मानो ये आपका ऐसा आपका वाई जेड प्लेन है, ठीक है, ये आपका वाई जेड प्लेन है और वाई जेड प्लेन के थ्रू ये पी क्यू पास कर रहा है, ठीक है, पी क्यू लाइन सेगमेंट पास कर रहा है, ये वाई जेड प्लेन है। और आपको पता है कि वाई जेड प्लेन के ऊपर सारे पॉइंट्स का कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो होता है, बताओ। एक्स कोऑर्डिनेट जीरो। अच्छा, तो ये पी क्यू को ये जो वाई जेड प्लेन मानो आर पॉइंट पर कट कर रहा है ना। आप ये मत समझ लेना कि ये लाइन ये वाई जेड प्लेन के ऊपर है, मतलब ऐसा उसके साथ है, नहीं, ऐसा नहीं, मैं दिखा नहीं सकते ना 2D में, तो ऐसा समझ लो कि ये मतलब इसके अंदर से ये मतलब ये समझ लो कि ये ऐसा इसको छेद करके यहाँ से गया है। मेरे बात समझ रहे हो, ये मिरर को छेद करके यहाँ से, ठीक है, यस। तो पॉइंट आर, हाँ, तो पॉइंट आर का ऑब्वियसली एक्स कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। वाई कोऑर्डिनेट, वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट लेट बी जेड, ठीक है ना, उसका एक्स कोऑर्डिनेट पक्का जीरो होगा क्योंकि बेटा वाई जेड के प्लेन के ऊपर है, इसलिए उसका एक्स कोऑर्डिनेट को मैंने जीरो लिखा। और मानो उसका वाई कोऑर्डिनेट वाई है एंड जेड कोऑर्डिनेट जेड है, तो हमें यही जीरो का मदद लेना है, ठीक है। तो देखो बेटे, मानो पॉइंट आर पी क्यू को m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। आप इसको k/1 रेशियो भी ले सकते हो। लेट पॉइंट आर ऐसे लिखोगे कि लेट आर डिवाइड से डायग्राम भी बनाओगे, पी क्यू इन द रेशियो m/n इंटरनली। तो बेटा ऑब्वियसली पॉइंट आर का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर, देयरफॉर एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ आर क्या होने वाला है बेटा, फॉर्मूला लगाएंगे ना, mx2 प्लस nx1 m प्लस n, मतलब 3m, देख रहे हो ना, 3m फिर -2n डिवाइड बाई m प्लस n, जो कि हमें पता है जीरो है, हमें कॉन्फिडेंटली पता है ये जीरो है, राइट। तो बेटे यहाँ से अगर ये रेशियो जीरो होता है तो न्यूमरेटर जीरो है, इसका मतलब 3m - 2n इज इक्वल टू जीरो। तो बेटे 3m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा, 2n। तो m/n क्या होने वाला है, 2/3। तो इसका मतलब वाई जेड प्लेन पी क्यू को कौन सा रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना, 2:3 रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। क्लियर? Yes sir. Yes sir. ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन Then करते हैं। charges we can assume anything. यू कैन एज्यूम मतलब So that internally or externally. यस, ऑब्वियसली थ्योरी यही बोलता है कि आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। तो ऑब्वियसली बेटा अगर आप, मैं एक रेकमेंड नहीं करूँगा ऐसा करोगे, लेकिन ऑब्वियसली इधर आप अगर आप इधर एज्यूम करते हो उसको एक्सटर्नल डिवाइड करता, तो आपका ऑब्वियसली आपका रेशियो क्या निकलता बेटे, नेगेटिव निकल जाता। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं, 2/3 नहीं आता। Yes. हाँ, तो लेकिन हम हमेशा इंटरनल डिवीजन एज्यूम करके करेंगे, और अगर रेशियो नेगेटिव आता है तो बोलेंगे कि हाँ एक्सटर्नल डिवाइड हुआ है, अगर रेशियो पॉजिटिव आता है तो करेक्ट असम्पशन है इंटरनल डिवीजन हुआ है। ओके बेटे, कंटिन्यू करें या फिर टाइड हो गए? No. कंटिन्यू सब बोलते हो कि नहीं? Yes sir. कोई Yes. Yes. Yes sir. यस 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 Yes. यस यस यस। क्वेश्चन नंबर 4। अभी देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले हम एक बात देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है बेटे? इधर मैं अगर आपको बोलता हूँ कि 3 पॉइंट है ABC आर कोलिनियर, लेट ABC आर कोलिनियर, मैं जब आपको बोलूँगा कि ABC कोलिनियर है तो इसका क्या मतलब होता है? कि इसका यही मतलब होता है कि ABC आर ऑन दी सेम लाइन, है ना, दे आर ऑन दी सेम लाइन। अभी देखो बेटे, मतलब ऐसा हो सकता है या फिर पता है ना 6 तरह से बना सकते हैं भाई ABC को
अपने अंदर Yes, 3 sir. फैक्टोरियल में 6 वे में अरेंज कर सकते हैं ना, है ना। हाँ, ऐसा कुछ हो रहा है। बट ये मत समझ लेना कि हाफ हाफ डिवाइड करें, मुझे कुछ पता नहीं है, डायग्राम ऐसा बना दिया हूँ तो ऐसा मत समझ लेना, तो समझाने के लिए खाली बना रहा हूँ। भी हो सकता है ना, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, छः हो से अरेंजमेंट हो सकते हैं। तो बेटे अगर ABC कोलिनियर होते हैं और ये ABC तीनों पॉइंट में से अगर मैं किसी एक पॉइंट को पकड़ता हूँ, ABC में से किसी एक पॉइंट को पकड़ता हूँ, कौन सा पॉइंट आप बोलो, कोई एक पॉइंट बोलो, C या फिर B या फिर ये कोई भी पॉइंट लो, ए पॉइंट ले जाते हैं, ठीक है, ए पॉइंट। बेटे पॉइंट ए, जब भी ABC कोलिनियर होंगे, पॉइंट ABC के पोजीशन के हिसाब से पॉइंट ए BC को एक्सटर्नली डिवाइड कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, इधर ए BC को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, बाहर से डिवाइड कर रहा है ए BC को, या फिर ए BC को इंटरनली डिवाइड कर सकता है जब उनके बीच में रहा होगा, या फिर और एक भी है, अगर मैं इधर C इधर B इधर ए, यहाँ पर भी ए BC को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। आप अगर उनमें से आप B भी ले जाओ, B AC को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, इधर B AC को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, इधर B AC को एक्सटर्नली। तो इसका यही मतलब होता है कि 3 पॉइंट अगर कोलिनियर होते हैं तो उनमें से एक पॉइंट बाकी दोनों पॉइंट को जोड़ता हुआ जो लाइन सेगमेंट है उसको इंटरनली या फिर एक्सटर्नली कोई ना कोई रेशियो में डिवाइड करता है। मेरे बात समझ रहे हो? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. हाँ। Yes. ओके, जब तक हम ग्राफ बना के वो तीनों पॉइंट को देख नहीं लेते तब तक हमें पता नहीं चलेगा, कि डायरेक्ट कुछ एज्यूम नहीं करेंगे कि इंटरनली कि एक्सटर्नली। बस इतना पता है कि ये BC को इंटरनली या फिर एक्सटर्नली डिवाइड कर सकता है। तो यही कॉन्सेप्ट को लेके ही हम क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे। तो बेटे देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, उसने बोला है कि यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला यूज करके सो दैट दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो ये तीनों पॉइंट पहले लिख लेते हैं। दीज 3 पॉइंट्स, ए है 2 -3 4, और एक पॉइंट B है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है बेटे, -1 2 1 और एक पॉइंट C है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है बेटे, 0 1/3 2। और हमें प्रूव करना है कि दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। अच्छा, तो बेटे देखो, अगर सचमुच ये तीनों कोलिनियर है तो इसका यही मतलब है कि तीनों में से कोई भी पॉइंट अगर ले जाए वो बाकी दोनों को जोड़ता हुआ लाइन सेगमेंट को इंटरनली या फिर एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर करेंगे। लेकिन देखो बेटे, इधर मैं जानबूझकर कैलकुलेशन इजी होने के लिए मैं बोलूँगा कि पॉइंट C मानो AB को सम रेशियो में डिवाइड कर रहा है इंटरनली या फिर एक्सटर्नली, मुझे पता नहीं, ठीक है ना। आप बोलोगे सर मैं ऐसा नहीं कर सकता क्या, लेट A डिवाइड्स BC इन द रेशियो M/N इंटरनली, कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो, आंसर करेक्ट आएगा। लेकिन इसका जो C का जो एक्स कोऑर्डिनेट बेटे 0 है ना, वो मुझे हेल्प करेगा कैलकुलेशन में थोड़ा सा, ठीक है ना। मैं भी हेल्प करेगा, मैं भी हेल्प नहीं करेगा, लेकिन 0 हमेशा हेल्प करता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। क्लियर, आगे चलते। ओके, सो लेट पॉइंट C डिवाइड्स, सबको समझ में आ रहा है, AB Yes, sir. Yes, sir. इंटरनली इन द रेशियो M/N। मानो पॉइंट C AB को M/N रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो ऑब्वियसली बेटे C का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है, देन एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ C का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए। अगर AB को C अगर इंटरनली M/N रेशियो में डिवाइड करा है, एक डायग्राम बना के चेक करो, अगर C अगर AB को M/N रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो C का कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है, M/-1 एक्स कोऑर्डिनेट M/-1 प्लस N/2 डिवाइड M+N, है ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. प्लस N/2
डिवाइड बाई m प्लस n। y कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है उसका, उसी हिसाब से लगाओ, my2 प्लस ny1 में m प्लस n, 2m माइनस 3n है ना, तो मैं लिख देता हूँ ऐसे 2m प्लस 3 इंटू माइनस n, समझ रहे हो कि नहीं? 2m यस सर। Yes, sir. प्लस 3 इंटू सॉरी वो क्या दरकार है, माइनस 3 ना, माइनस 3 ना, हाँ माइनस 3 इंटू n, माइनस 3 इंटू n डिवाइड बाई m प्लस n। और बेटा उसका z कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है बताओ, लगाओ 2 mz2 प्लस nz1 m प्लस n है ना, बताओ। हेलो सॉरी हाँ ये वाला m इंटू 1 प्लस 4 इंटू n है ना, n इंटू हाँ m इंटू 1 प्लस 4 इंटू n डिवाइड बाई m प्लस n। क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। ओके यस सर। ओके, लेकिन उसने हमें c का कोऑर्डिनेट दे रखा है ऑलरेडी 0 1 बाई थ्रू 2, और हम बोल रहे हैं कि मानो पॉइंट c ए बी को m/n रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो बेटे c का कोऑर्डिनेट तो उसने 0 दे रखा है, तो इसका मतलब इसका वैल्यू 0 होना चाहिए, इसका वैल्यू 0 होना चाहिए। अगर इसका वैल्यू 0 करके बेटे हम m एंड n का रेशियो निकाल सकते हैं कि नहीं, इधर m एंड n का रेशियो निकाल सकते हैं। क्लियर? अच्छा Yes, sir. बड़े इधर c का y कोऑर्डिनेट 1/3 है, तो मतलब इसका वैल्यू 1/3 है, तो इसको बेटे करके m एंड n का रेशियो निकाल सकते हैं। अगर इधर c का z कोऑर्डिनेट उसने 2 दे रखा है और हमारा c का z कोऑर्डिनेट ये है, तो इसका वैल्यू पक्का 2 है, तो इधर भी m n का रेशियो निकाल सकते हैं। अगर बेटे तीनों में m n रेशियो सेम आ गया, अगर यहाँ पर भी m n रेशियो, यहाँ पर भी m n रेशियो, यहाँ पर भी m n रेशियो सेम आ गया, इसका मतलब हम करेक्ट सोच रहे हैं, राइट? ऑफ कोर्स c इज डिवाइडिंग Yes, sir. ab इन द रेशियो दिस इंटरनली। क्लियर? अगर नेगेटिव रेशियो आता है तो एक्सटर्नली। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? क्लियर? यस यस सर। अगर Yes, yes. हाँ, अगर बेटे सोचो, जरा इमेजिन करो कि अगर ये रेशियो 1 आया और ये रेशियो कुछ और आया, तो इसका मतलब हमारा असम्पशन गलत है, क्योंकि m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है और c का x कोऑर्डिनेट ये है, y कोऑर्डिनेट ये है, तो ये दोनों से m/n रेशियो, तीनों से m/n रेशियो सेम आना चाहिए। अगर किसी में अलग आ गया तो इसका मतलब हमारा असम्पशन गलत है, c इज नॉट डिवाइडिंग ab इन द रेशियो m/n। मेरे बात समझ रहे हो? तो तीनों को इक्वल दिखाना Yes, होगा बस। तो ये हमें कितना पता है ऑलरेडी, 0। तो बेटे इससे बेटे इस न्यूमरेटर इक्वल हो जाए, न्यूमरेटर पक्का 0 होगा, तो माइनस m प्लस 2n इज इक्वल टू 0। तो बेटे m इज इक्वल टू 2n, माइनस m इस साइड लेगा m, तो बेटे m/n कितना आता है 2/1। क्लियर? हेलो? अच्छा यस सर। इधर देखो बेटे, इसका y कोऑर्डिनेट हमें ऑलरेडी 1/3 पता है, y कोऑर्डिनेट 1/3 ऑलरेडी पता है, तो बेटे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो ये क्या हो जाएगा 6m माइनस 9n इज इक्वल टू m प्लस n। तो बेटा 6m माइनस m कितना हो जाएगा 5m, माइनस 9n इस साइड में आ जाएगा तो 10n, तो बेटे m/n कितना हो जाएगा 10/5 इज इक्वल टू 2/1। आया सेम रेशियो? इधर से भी देखो बेटे, यस सर। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. और उसका z कोऑर्डिनेट क्या है c का 2। तो बेटे इधर से कितना आता है रेशियो देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, m प्लस 4n इज इक्वल टू 2m प्लस 2n। तो बेटे m को उस साइड में ले जाओ तो m, 2n को इस साइड में ले आओ तो 2n, तो m/n कितना आ गया 2/1। तो तीनों में m/n 2/1 आया। इसका मतलब जो हम सोचे थे, सही सोचे थे कि पॉइंट c डेफिनेटली डिवाइड्स ab इन द रेशियो 2:1। और अगर पॉइंट c ab को, एक्चुअली वो रेशियो का वैल्यू से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता,
वो 2:1 आके अगर कुछ और आता उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या रेशियो में फर्क नहीं पड़ रहा है? हमें यहाँ पर रेशियो नहीं पूछा है, हमें यहाँ पर एक्चुअली क्वेश्चन का इंटेंशन है प्रूव करो कि वो ABC कोलिनियर है। तो हम दिखा दिए कि पॉइंट CAB को सम रेशियो में डिवाइड कर रहा है और वो सम रेशियो है 2:1, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर CAB लाइन सेगमेंट को एक रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो कैसे कर रहा है? उसी के ऊपर होगा तो तभी तो कर रहा होगा, कोलिनियर तो होंगे तभी तो कर रहा Yes, होगा। sir. इमेजिन करो इधर पॉइंट A है, इधर पॉइंट B है और इधर पॉइंट C है, ABC कोलिनियर नहीं है, तो कैसे पॉइंट CAB को कौन सा रेशियो में डिवाइड करेगा? ना तो इंटरनली डिवाइड कर सकता है ना तो एक्सटर्नली डिवाइड कर सकता है। ठीक है, क्लियरली मेरे पास समझ गए? सो देयरफॉर आज इसे लिखोगे, आज m/n इज इक्वल टू 2/1 इन ऑल 3 केसेस। देयरफॉर क्या होगा बेटे? ABC आर कोलिनियर। ओके, आगे चलते हैं। बेटे वो याद करके मुझे बोल दोगे सर PDF थोड़ा सेव कर दीजिए, हैं? क्या बोलते हो, बोलोगे नहीं बोलोगे? यस सर। हाँ यस सर। ओके ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा टायर्ड होगी या फिर ये क्वेश्चन कर दे? Yes, sir. अच्छा ये Yes, क्वेश्चन, sir. हाँ ये क्वेश्चन मतलब करने जैसा सवाल नहीं है, खाली मैं आपको ट्राइसेक्ट का मतलब समझाता हूँ कि उसने बोला है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स। बेटे P एक पॉइंट है, Q एक पॉइंट है, इनको जोड़ देते हैं। वो बोल रहा है कि उन पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट निकालो जो कि PQ को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। बेटा बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? आधा आधा कर देना, राइट? आधा आधा कर देना ना बाइसेक्ट। Yes, sir. यस सर। बस उसी तरह ट्राइसेक्ट मतलब 1/3 1/3 1/3। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? हाँ हाँ, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड। बस 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 बस। तो मानो R and S आर द पॉइंट्स व्हिच आर ट्राइसेक्टिंग PQ। तो इसका मतलब क्या होगा पता है ना, कि दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ। ठीक है, क्लियर? तो R and S आर Yes, sir. तो आपको RS का कोऑर्डिनेट निकालना है और मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको करके ये नहीं दूंगा, बस आपको खाली बोल दूंगा क्या करना है। P का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है बेटा? 4 2 -6। क्या दे रखा है P का कोऑर्डिनेट? Q का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है? 10 -16 6, राइट? अच्छा मुझे R एंड S का कोऑर्डिनेट निकालना है। क्या मुझे आप में से कोई बताएगा पॉइंट R PQ को इंटरनली या फिर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होगा? इंटरनली तो कराएगा ना ऑब्वियसली, यहाँ पर तो ऑब्वियसली इंटरनल। किस रेशियो में? किस 1:2. रेशियो में? पॉइंट R डिवाइड्स PQ इन द रेशियो व्हाट? बेटे को ये तीनों इक्वल पार्ट है ना, तो PQ को अगर पॉइंट R डिवाइड करता है मतलब आप सोचना कि आपको निकालना है PR डिवाइड बाई QR। बेटे 1:2 नहीं होगा? अरे 1:2 Yes, नहीं yes, होगा? हाँ, तो पॉइंट R डिवाइड्स PQ इन द रेशियो 1:2 इंटरनली। एवरीबॉडी गॉट इट? आश्ले सर यस सर। गॉट इट? यस सर। वर्षा जी गॉट इट? यस सर। आरती जी गॉट इट? सोनाली, आरती जी? यस सर। ओके। टायर्ड की बहुत टायर्ड हो जाते हो ना, बहुत टायर्ड हो जाते हो पढ़ के। इतना ये सर इतना आलसी होके देते हो, जैसे मतलब मैं जैसे आपको बोलता हूँ कि आओ, अरे सारे क्वेश्चन तो मैं कर रहा हूँ, चिल्ला तो मैं रहा हूँ, एनर्जी तो मेरा ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, आपका खाली मोबाइल से डाटा जा रहा है और चार्ज थोड़ा ख़त्म हो रहा है। कोई लेट के देख रहे होगे, कोई चेयर के ऊपर बैठ के दे रहे होगे, कोई सोफा में बैठ के देख रहे होगे। मैं ऐसे पूरा पूरा मतलब चेयर पे बैठा हूँ, ईयरफोन्स लगा के चिल्ला रहा हूँ, 1 घंटा हो गया लास्ट। तो मुझे टायर्ड होना चाहिए, आप काहे टायर्ड हो जाते हो? हम तो टायर्ड अभी तक नहीं हुए हैं, आप लोग काहे टायर्ड हो जाते हो इतना जल्दी? हाँ, इतना जल्दी टायर्ड हो जाओगे तो लाइफ में कुछ कर नहीं पाओगे। अगले साल शायद आपका टीचर बदल जाएंगे, मे बी तो टीचर बदल जाएंगे। मेरा बात सुनो, टीचर तो बदलते रहते हैं, सब बदलेंगे, दुनिया बदलेगा,
लेकिन आपका लाइफ आपका ही लाइफ है। आपके पेरेंट्स कभी भी आपको हेल्प करने के लिए नहीं आएंगे, आपके टीचर्स कभी आपको हेल्प करने के लिए नहीं आएंगे, आपके दोस्त आपको हेल्प करने के लिए नहीं आएंगे। जब लाइफ में आप असली मुसीबत का सामना करोगे तब खुद ही उसको सामना करोगे। तो उसके लिए खुद को तैयार करो, एक्टिव रहो, स्ट्रांग रहो, नहीं तो आप ओके। चलो तो बेटा आपको पता है कि पॉइंट आर पी क्यू को कौन सा रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2 रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है ना। तो अभी बेटा पॉइंट आर का कोऑर्डिनेट निकाल पाओगे नहीं? कौन निकाल नहीं पाएगा? अरे इधर से इधर तक हुआ, इधर से इधर तक। हेलो गेट इट? Yes, sir. Yes, sir. हाँ Yes, sir. Yes, sir. हाँ, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n my2 प्लस लगा के आर का। अच्छा एस का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या इजी होगा? फिर से वही, क्योंकि आप कर सकते हो। No, sir. हाँ, 1:1 ratio में. No, yes। sir. 2:1. नहीं सुनो मेरे बात। मैं एक बार आर का कोऑर्डिनेट निकाल देने के बाद जब मैं एस का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए जाऊंगा तो मेरे पास दो रास्ता है। एक भाई पॉइंट एस पी क्यू को 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा, सही बात है, ये पूरा 2 पार्ट और ये पार्ट। लेकिन वो फॉर्मूला लगाने से इजी होगा ना, मिड पॉइंट लगाओ। पॉइंट एस डिवाइड्स आर क्यू, सॉरी पॉइंट एस इज द मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू। अरे एस आर क्यू का मिड पॉइंट नहीं होगा, आर क्यू का मिड पॉइंट नहीं होगा। Yes, sir. हाँ तो आर का कोऑर्डिनेट निकाल चुके हो, क्यू का कोऑर्डिनेट पता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला ज़्यादा इजी है, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, है ना। तो उसके बाद निकालोगे तो Yes, sir. फाइंड आर, उसका कोऑर्डिनेट निकालोगे। उसके बाद क्या लिखोगे? पॉइंट एस इज द, इजी होगा, नहीं तो उससे कर सकते हो, आंसर निकलेगा। मिड पॉइंट ऑफ क्या होगा बेटा, किसका मिड पॉइंट है वो? आर क्यू का मिड पॉइंट है। So RQ. पॉइंट एस इज द मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू। तो बेटा फाइंड एस खुद निकालोगे। Yes, sir. ओके आगे चलते हैं। ऐसे खत्म हो गया, एक्सरसाइज ओवर। बस ओके, इसमें से 6 क्वेश्चन है, मैं खाली बताता हूँ क्या क्या करना है। बहुत इजी सवाल है, आप खुद से करोगे। बट ये वाला सवाल देखो, 3 वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम दे रखा है। एक पैरेललोग्राम का ए बी सी तीनों वर्टिसेस दे रखे हैं, लेकिन चौथा वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, डी का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। मेरा बात समझ रहे हो? अभी इसका जो डी का कोऑर्डिनेट है ना, डी का कोऑर्डिनेट आप कैसे निकालोगे? अच्छा बेटा देखो, ए बी सी कोऑर्डिनेट दे रखा है। मैं मानो इधर मुझे कोऑर्डिनेट, मतलब मैं रैंडमली कुछ ले जाता हूँ। ये क्वेश्चन मिसलेनियस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, कोई सा का पैरेललोग्राम है, मुझे ए का कोऑर्डिनेट पता है, बी का कोऑर्डिनेट पता है, सी का कोऑर्डिनेट पता है, डी का कोऑर्डिनेट पता नहीं है, ठीक है। अच्छा मुझे बात बताओ, यहाँ पर ना आप एक डायगोनल का बारे में सोचो। बेटा आपको पता है ना कि पैरेललोग्राम में दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, राइट? यू नो इट, राइट? इन ए पैरेललोग्राम, Yes, sir. in a parallelogram both the diagonals bisect each other। अच्छा अगर बाइसेक्ट ईच अदर तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है इसका नाम मैं अगर ई देता हूँ, ये पॉइंट ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। पॉइंट ई इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, है ना? मेरे बात समझ रहे हो? अच्छा पहले तो मैं पॉइंट ई का कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है, सी का कोऑर्डिनेट दे रखा है, तो ए सी का मिड पॉइंट ई का कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ? हेलो, ए दे रखा है 3 - 1 2, ए क्या दे रखा है 3 - 1 2, समझ रहे हो कि नहीं? हेलो Yes, sir. ओके ठीक है। Yes, sir. तो अगले 12th में मैं बोल दूंगा कि बच्चे मुझे पसंद नहीं करते, मेरा पढ़ाई को बिल्कुल पसंद नहीं करते, मैं पढ़ाते पूरा साइलेंट रहते हैं। तो सर इसको थोड़ा और एक बार रिपीट कर। नहीं 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 नहीं, नो सर, हम बोल देंगे। नो सर, नो सर, नो सर, हम जो बोल रहे हैं हम बोल देंगे। No, नहीं, sir. कोई रेस्पॉन्ड नहीं करते हो तो हम बोलेंगे उनको कि इनको मेरा पढ़ाई अच्छा नहीं लगता है, क्यों मैं इनका 12th बर्बाद करूँ, आप किसी दूसरे टीचर को दीजिए। हैं क्या बोलते हो? नो सर। नो सर, No, sir. नो सर, तो साइलेंट क्यों रह रहे हो? नो सर। अच्छा
ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है 3 - 1 2, बी का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है 1 2 - 4, सी का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है -1 1 2, ठीक है ना बेटा, साइक्लिक ऑर्डर में लेना। हाँ -1 1, यस सर। Yes, sir. और मुझे डी का कोऑर्डिनेट पता Yes, करना sir. है, मुझे डी का कोऑर्डिनेट पता करना है। मैं क्वेश्चन मार दिया हूँ। तो बेटे देखो, वी नो, ये जो दो डायगोनल है, वी नो द डायगोनल्स एट सी एंड बी डी बाइसेक्ट ईच अदर। अगर बेटे ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, इसका मतलब ई एसी का भी मिड पॉइंट है, ई बीडी का भी मिड पॉइंट है। देयरफॉर ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। ऑब्वियसली ई एसी का मिड पॉइंट होगा, दोनों डायगोनल एक बाइसेक्ट करते हैं। तो बेटे मैं ई का कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ कि नहीं, x1 + x2/2, y1 + y2/2, z1 + z2/2, एसी ए का कोऑर्डिनेट पता है, y का कोऑर्डिनेट, सी का कोऑर्डिनेट पता है। अरे समझ रहे हो कि नहीं? ओके। यस सर। Yes, sir. तो ई का Yes, कोऑर्डिनेट, यस, तो ई का कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है बताओ? ई का कोऑर्डिनेट 3 + One. -1/2, 3 + -1/2, कॉमा, अरे ये 3 था तो यार -3 था, मैं क्या लिख दिया हूँ? अरे कोऑर्डिनेट चेक करो भाई, नहीं तो आंसर पूरा गलत आएगा। 3 - 1 2, देखो 3 - 1 2, फिर 2 1 2 - 4, 1 2 - 4, इधर -1 1 2 -1 1 2, करेक्ट, यस। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है? हाँ ये 3, मुझे -3, हाँ बस। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? -1 + 1/2, 2 + 2/2, एवरीबॉडी गॉट इट? ओके। Yes, sir. यस सर। हाँ, तो ई का कोऑर्डिनेट क्या आ गए? 3 - 1 कितना हो जाएगा? 2 2/2, सर हाँ 1,0,2 2। और मेरा गॉड फीलिंग यही बोलता है, मैं भी हमें जीरो को इस्तेमाल अभी करेंगे, मेरा गॉड फीलिंग बोल रहा है, मैं भी, मैं नॉट भी, देखते हैं, ठीक है ना। सुनो मेरे बात। तो बेटे ई का कोऑर्डिनेट मुझे पता चल गया। आई नो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई, नाउ आई नो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई। आई वांट टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, वो मुझे पूछा है। हमें ई का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए नहीं बोला था, मैं डी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बोला था। और डी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मुझे ई का कोऑर्डिनेट का मदद लूंगा। तो लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी बी एक्स वाई जेड, हमें एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। तो बेटे देखो, वी नो दैट ई इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस डायगोनल। कौन सा डायगोनल? बीडी डायगोनल, राइट? Yes, sir. बीडी डायगोनल, बीडी इज डायगोनल, क्लियर? बीडी Yes, इज sir. डायगोनल। तो ऑब्वियसली बेटे, अगर d का x कोऑर्डिनेट x, तरीका, हाँ, अगर d का x कोऑर्डिनेट x, y कोऑर्डिनेट y, z कोऑर्डिनेट z, b का अगर x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट 2, z कोऑर्डिनेट -4, तो e का x कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है? 1 + x/2। e का y कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है? 2 + y/2। e का z कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है? -4 + z/2। और मुझे ई का सारे कोऑर्डिनेट मालूम है, तो मैं कंपेयर Yes, करके sir. एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल सकता हूँ कि नहीं? यस सर। तो इधर मैं लिख देता हूँ, बी का कोऑर्डिनेट क्या मुझे पता है? व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी? 1 2 -4। एंड डी का कोऑर्डिनेट क्या हमें पता है? एक्स वाई जेड, इसका वैल्यू निकालना है। तो बेटा ऑब्वियसली एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ई मिड पॉइंट क्या होगा? 1 + x/2, व्हिच इज इक्वल टू, असलियत में क्या है ई का एक्स कोऑर्डिनेट? क्या निकला था? 1। 1। ओह नहीं, इधर हम जीरो को इस्तेमाल नहीं मतलब मेरा गॉड फीलिंग बोला, लेकिन गॉड फीलिंग गलत बोला, इधर सब तीनों निकालना था। अच्छा, सॉरी, मेरा गॉड फीलिंग गलत बोला, क्योंकि उसको इस्तेमाल करते Yes. अगर हमें बोलता रेशियो निकालने के लिए बोलता है, हाँ, मेरा गॉड फीलिंग गलत बोला। तो बेटे x + 1 कितना हुआ बेटे? 2 को क्रॉस कर दिए तो 2, तो बेटे x कितना हो जाएगा? 1। सर 1। अच्छा, तो बेटे y कोऑर्डिनेट ऑफ ये कितना होगा?
ई का y कोऑर्डिनेट कितना होगा अगर हमें पता है b का, ठीक है, 2 प्लस वाई बाई 2, y by 2 2 प्लस वाई इक्वल बाई टू 0 is also 2 विच इज 0. इक्वल टू 0 हमें निकाले थे, तो ऑब्वियसली y इज इक्वल टू -2, काम खत्म, क्योंकि 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू -2। यस सर z कोऑर्डिनेट ऑफ e, Yes. जी उसका z कोऑर्डिनेट तरीका, हाँ यस, -4 प्लस z बाई 2, -4 प्लस z बाई 2 विच इज एक्चुअली व्हाट, क्या निकला है So हमारा? it equals to 2. 2, 2 सही बोल रहे हो तो 2, Yes sir. यस सर Yes, sir. तो z कितना होगा ये, तो लो d का x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट z कोऑर्डिनेट मिल गया, मतलब d का कोऑर्डिनेट मिल गया, x is 1 y is Yes, sir. -2, यस सर सो d का x में 1 -2 है, Yes, sir. 1 -2 है। अच्छा, चलो ठीक है, ओवर, डन 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 डन। Yes sir. यस सर Yes, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा, खाली बताऊंगा क्या करना है, बिल्कुल नहीं करूंगा, खुद करो। डी में दे रखा है बेटे ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस दे रखा है, मीडियंस के लेंथ पूछ रहा है, खाली मैं एक मीडियन का लेंथ निकाल के आपको बताऊंगा, दोनों बाकी दोनों का आप निकालोगे। उसने ए का कोऑर्डिनेट आपको दिया है, बी का कोऑर्डिनेट दिया है, सी का कोऑर्डिनेट दिया है, तीनों मीडियन का लेंथ पूछ रहा है। मीडियन होता है क्या, एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड को बाइसेक्ट जो करता है ना, तो मानो ये Yes, एडी इधर एक मीडियन है, तो आपको एडी का लेंथ पहले निकालना होगा। कैसे निकालोगे, पहले डी का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो कि नहीं, मिड पॉइंट लगा के, Yes sir. डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, बी का कोऑर्डिनेट सी का कोऑर्डिनेट पता है, तो डी का कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। अभी डी का कोऑर्डिनेट पता चल गया, ए का कोऑर्डिनेट पहले से दिया है, डिस्टेंस लगा के एडी का लेंथ निकाल सकते हो कि नहीं? Yes sir. Yes, sir. हाँ, उसी तरह सॉरी, हाँ ये और एक मीडियन बी, पहले ई का कोऑर्डिनेट निकालोगे सी का मिड पॉइंट लगा के, फिर ई का कोऑर्डिनेट पता चल गया, बी का लेंथ निकालोगे डिस्टेंस लगा के। उसी तरह इधर पहले एफ निकालोगे जो कि ए बी का मिड पॉइंट है, निकालने के एफ का कोऑर्डिनेट निकालने के बाद सी एफ निकालोगे डिस्टेंस लगा के। अरे समझ रहे हो? ओके, क्वेश्चन नंबर 3। यस Yes sir. हाँ, if the origin is the centroid of the triangle PQR, एक ट्रायंगल PQR है जिसका कोऑर्डिनेट उसने दे रखा है, P का कोऑर्डिनेट दे रखा है 2a, 2, 6, इधर Q का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है बेटे -4, 3b, -10, R का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है बेटे 8, 14, 2c, और वो बोल रहा है कि अगर ओरिजिन ये ट्रायंगल का सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड समझते हो ना बेटे, अभी पढ़ाया था। सो Yes sir. let O be the centroid of a triangle PQR, मानो वो ट्रायंगल PQR का सेंट्रोइड है। तो बेटे हमें सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट निकालना आता है, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3, z1 + z2 + z3/3। तो बेटे O का कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए ना, 2a + -4, ये क्या 8 या क्या रखा है, हाँ 2a + -4 + 8 बाय 3 इक्वल टू 0 -4, यस, 2a + -4 + 8 डिवाइडेड बाई 3 है ना। x कोऑर्डिनेट O का कोऑर्डिनेट निकालना, मेरे पास समझ रहे हो कि नहीं बेटे? Yes sir. हाँ, और O का y कोऑर्डिनेट क्या होगा 2 + 3b + 14/3, z कोऑर्डिनेट क्या होगा 6 + -10 + 2c/3। एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ओरिजिन इसका सेंट्रोइड है, ऐसा लिखोगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये जो इसका जो सेंट्रोइड हो इज ओरिजिन, जो हम बोल रहे थे सेंट्रोइड, क्वेश्चन कैसा ओरिजिन है, तो इसका मतलब इसका ही वैल्यू 0 है, इसका ही वैल्यू 0, इसका वैल्यू 0 है ना। यस Yes, sir. यस सर Yes sir. बस, तो ये तीनों इक्वेशन से आपको ए बी सी का वैल्यू मिल जाएगा, इधर से ए का वैल्यू मिल जाएगा, इधर से बी का वैल्यू मिल जाएगा, इधर से सी का वैल्यू मिल जाएगा।
वही आपको पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी। हैं, टेक द स्क्रीनशॉट, टेक द, एक मिनट, किधर से लोगे, इधर से लो, इधर से लो, एक मिनट, हाँ लो, टेक द स्क्रीनशॉट। डन। Yes, sir. Yes, sir. Done. Yes. ओके, टेक इट, डन। ओके ओके, खाली ये बता देता हूँ। हाँ, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, ये भी सवाल आपने किए थे वहाँ पर 2D में। यस बोला है हाँ, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के ऊपर वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालो which are at a distance of 5√2 from this point। मतलब बोला कि वाई एक्सिस पर ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसका ये P पॉइंट से डिस्टेंस 5√2 है। वाई एक्सिस के ऊपर ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसका P से डिस्टेंस 5√2 है। तो बेटा शॉर्ट में देखो क्वेश्चन नंबर 4, तो लेट द पॉइंट, रिक्वायर्ड पॉइंट लिख देता हूं, ठीक है, लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस बी। बेटा अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस में होता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट तो जीरो होगा ना, मेरे बात समझ रहे हो। लेकिन वाई कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों एक्स जेड दोनों जीरो है। तो मानो ये वो पॉइंट है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इस पॉइंट का P से डिस्टेंस, P क्या है बेटे, P का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है बेटे, 3 - 2 5। 3, -2 5। हाँ, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये डिस्टेंस कितना है, P का डिस्टेंस कितना है, हाँ वो डिस्टेंस कितना है 5√2। यस ये पॉइंट का नाम मैं देता हूँ ए, हाँ AP = 5√2। तो आगे खुद से करोगे, डिस्टेंस फॉर्म लगाओगे भाई, डिस्टेंस फॉर्म लगा के हाँ AP डिस्टेंस फॉर्म लगा के y का वैल्यू निकालोगे। यस मोस्ट प्रोबेबली y का 2 वैल्यू निकल सकता है। अगर y का 2 वैल्यू निकलता है इसका मतलब दो ऐसे पॉइंट निकल जाएंगे, है ना, मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं। यस सर, वो तो दो वैल्यू। Yes, sir. यस। अब क्वेश्चन नंबर 5 खाली देख लो। ए पॉइंट R विथ एक्स कोऑर्डिनेट 4 लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस 2 पॉइंट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट R। देखो वही कोलिनियरिटी जैसा ही सवाल है, कुछ वैसा ही सवाल है। वो बोल रखा है कि ये पॉइंट R विथ एक्स कोऑर्डिनेट 4 लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस 2 पॉइंट्स। एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट उसने आपको दे रखा है 2 - 3 4। एक पॉइंट Q है जिसका कोऑर्डिनेट उसने आपको दे रखा है 8 0 10। तो बेटे उसने बोल रखा है इधर कि एक पॉइंट R कहीं पर PQ लाइन सेगमेंट के ऊपर है, ऑन द लाइन सेगमेंट। तो बेटे यहाँ पर अगर आप सोचो तो यहाँ पर ना आपका मतलब को सोचना नहीं है, इंटरनल डिवीजन ही दे रखा है ना, ऑन द लाइन सेगमेंट, छोड़ो उसको, उससे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पॉइंट R इज लाइंग ऑन दिस लाइन सेगमेंट समवेयर। ये पॉइंट R PQ लाइन सेगमेंट के ऊपर समवेयर है और उसने पॉइंट R का एक्स कोऑर्डिनेट 4 दिया है। ए पॉइंट R विथ एक्स कोऑर्डिनेट 4, उसका एक्स कोऑर्डिनेट 4 दे रखा है, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट नहीं दिया है, ठीक है ना। तो लेट इट्स वाई कोऑर्डिनेट वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट जेड। तो पॉइंट R का कोऑर्डिनेट्स क्या है 4, y, z। हमें y z का वैल्यू निकालना है क्योंकि उसने पूछ रखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट R, y z का वैल्यू निकालना है। क्लियर गाइस? Yes, sir. हाँ सुनो, यस सर। सुनो पहला बात सुनो, कैसे लिखोगे कि लेट पॉइंट R डिवाइड्स PQ इन द रेशियो m:n। ये सवाल कौन सा नंबर है 5। लेट R divides PQ in the ratio what m:n। obviously internally और डिवाइड भी कर रहा है। हम इधर कोई आस्यूम फैस्यूम कुछ नहीं कर रहे इधर डिवाइड का वो दे रखा है। पॉइंट R इज लाइंग ऑन दी लाइन सेगमेंट, हमें कुछ आस्यूम वैस्यूम नहीं कर रहे हैं, बस खाली रेशियोटा हमें पता नहीं, वो रेशियो पता नहीं है, वो रेशियो निकालेंगे, उसके बाद R का बाकी दोनों कोऑर्डिनेट निकालेंगे, लेकिन ये पता है कि वो है। तो बेटे P का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, कोई बताओगे भाई, बार बार निकालना पड़ रहा है। P का कोऑर्डिनेट 2 - 3 4। Y का Q का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है बताओ 0 10। 8 0 10।
कौन क्या बोल रहा है? कौन ने क्या बोला? कौन क्या बोला रे? अटेंडेंस कौन बोला? मुरली? अरे मुरली, सर अटेंडेंस तू कहलु ना कौन की कहला? तो एते शीघ्र अटेंडेंस कौन? सर कौन सर? अटेंडेंस क्लास में खत्म नहीं हुआ है, तेरे को इतना जल्दी अटेंडेंस क्यों चाहिए? हैं? सर कौन सर? तू कहलु तेरे की कहला? ओके ठीक है। कोई एक बोला ना अटेंडेंस, सबको सुनाई नहीं दिया ना? कोई एक बोला ना अटेंडेंस, सुनाई दिया कि नहीं? हाँ Yes, sir. हाँ, कोई एक बोला अटेंडेंस, इसीलिए मैं बोला। अच्छा उसने बोला है कि पॉइंट आर डिवाइड से पी क्यू इन सॉरी पॉइंट आर का इधर कहीं पर आर है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, वाई कोऑर्डिनेट वाई, जेड कोऑर्डिनेट जेड। अरे खत्म हो जाएगा ना, एक ही क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन मैं कल रख दूंगा, एक दो क्वेश्चन के लिए। कल शुरू करते हैं ना रिलेशन फंक्शन, आपका ही अच्छा ही होगा, राइट? ओके यस सर। हाँ यस तो उसने दे रखा है कि पॉइंट Yes, आर sir. इज ऑन दी लाइन सेगमेंट पी क्यू, पॉइंट आर पी क्यू लाइन सेगमेंट के ऊपर है, वो दे रखा है। इसका मतलब हमें पता है कि आर डिवाइड कर रहा है इंटरनली, बस कौन सा रेशो पता नहीं है। और आर का एक्स कोऑर्डिनेट 4 दे रखा है, बाकी दोनों कोऑर्डिनेट निकालना है। तो लेट आर डिवाइड दिस इन द रेशियो m/n इंटरनली। तो इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ आर क्या होने वाला है? व्हाट विल बी द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ आर? क्या होगा बेटे ना, mx2 प्लस nx1 मतलब 8m प्लस 2n डिवाइड m प्लस n, व्हिच इज व्हाट हमें पता है, दैट इज 4, हमें पता है 4. बस। तो इसका मतलब अरे समझ रहे हो ना, हमें पता है, वी नो इट गिवन। तो बड़े क्रॉस कर देंगे तो 8m प्लस 2n क्या हो जाएगा? 4m प्लस 4n। तो बड़े 4m इस साइड में ले आते हैं तो 4m, 8m से 4m गया 4m, 2m इस साइड में लेते तो 2n। तो m/n कितना हो जाएगा? 2/4 मतलब आ गया 1/2। तो इसका मतलब पता चला कि पॉइंट आर डिवाइड से पी क्यू इन द रेशियो 1:2 इंटरनली, राइट? देयरफॉर आर डिवाइड Yes, sir. पी क्यू इन द रेशियो 1:2 इंटरनली। तो अभी रेशियो मिल गया, वही रेशियो में चाहिए था, रेशियो मिल गया। अभी वो रेशियो के मदद से हम पॉइंट आर का बाकी दोनों कोऑर्डिनेट निकाल देंगे। तो पॉइंट आर का जो वाई कोऑर्डिनेट, जो कि जिसको मैंने वाई लिखे हैं, वो वाई क्या होने वाला है? दैट वाई विल बी इक्वल टू व्हाट? हमें अभी पता, अब हमें एम एन नहीं, 1:2 ये पता चल गया, ये 1 ये 2। तो ये वाई का वैल्यू क्या होगा? 1 × 0 प्लस 2 × -3 है ना भाई? 1 × 0 प्लस 2 × Yes, sir. -3 डिवाइडेड बाय Yes, m, sir. 1 Yes, प्लस sir. 2। जेड कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है? तेरी का थोड़ा लेट में आ रहा है, एक सेकंड। हाँ, जेड कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है ना? 1 × 10 प्लस 2 × 4 है ना? 1 × 10 Yes, sir. प्लस 2 × 4 निकाल दोगे? यही तो पूछा है, खाली वाई जेड का वैल्यू निकालना था। ओके खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, यस सर। ए बी दो पॉइंट दे रखा है, ए पॉइंट दे रखा है, बी पॉइंट दे रखा है, और बोल रहा है लेट मी इरेज दिस। थोड़ा खत्म हो गया 3D आज, ये लास्ट क्वेश्चन, 3D इज ओवर। और जैसे ही आपको मैंने बोला था, सिर्फ और सिर्फ NCERT के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो अभी के लिए, फॉर द एग्ज़ाम एंट्रेंस के लिए आप बाहर से प्रैक्टिस करोगे तब टाइम मिलेगा। अभी टाइम नहीं है, एनुअल एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ NCERT में खुद को कन्फाइन करो। टाइम आपको जब मिलेगा बाहर एग्ज़ाम के बाद एंट्रेंस के लिए तैयारी करना, अभी ओनली फॉर एग्ज़ाम प्रिपेयर करो, तो सिर्फ और सिर्फ NCERT के एक्सरसाइजेस करो ध्यान लगा के, ठीक है? ओके तो ए दे रखा है, बी दे रखा है, और बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स P सच दैट PA² इज इक्वल टू PA² प्लस PB² इज इक्वल टू K²। मैं खाली आपको दिखाता हूँ क्या वो बोल रहा है। बेटे देखो क्या मतलब, क्या है उसका सवाल का मतलब क्या है। इधर है पॉइंट ए है, इधर है पॉइंट बी है, ठीक है ना? और P एक जनरल पॉइंट है, क्या है बेटा? P एक जनरल पॉइंट है, और P एक ऐसा पॉइंट है कि PA² प्लस PB² इज इक्वल टू K²। ये P एक ऐसा जनरल पॉइंट है कि इधर एक P एक पॉइंट है
पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो ऐसा अकेला एक पॉइंट पी नहीं है, पी एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है, एक्चुअली पी इज जनरल पॉइंट। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे पी होंगे, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स पी होंगे जिनका पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर आ रहा होगा। तो सारे पॉइंट्स को अगर जोड़ दें तो हमें कॉर्व मिलता है। तो वही कॉर्व का इक्वेशन वो इनडायरेक्टली पूछ रहा है, मेरा बात समझ रहे हो? तो इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ द पॉइंट्स। यस सर। हाँ, तो इधर पॉइंट पी कोई जनरल पॉइंट नहीं है, और इसको आप क्या करोगे बेटे, लेट, जैसे मैं कल जैसे किया था कि लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी बी एक्स वाई जेड, है ना, लेट, ये क्वेश्चन को यस नहीं करूंगा, खाली आपको दिखा देता हूँ। ये लास्ट क्वेश्चन 6 है। तो लेट वो जो p है उसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हाँ ए का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, क्या 3 4 5, बी का यस सर। बी तो का -1 -1 3, -7 -7। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसने क्या दे रखा है, पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर, राइट? ओके यस। तो बेटे पी ए क्या होगा, पी ए लेंथ क्या होगा, फार्मूला लगाओ डिस्टेंस फार्मूला, उसका स्क्वायर, प्लस पी बी क्या होगा, पी बी के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे उसका स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। उसको कुछ नहीं करना है बेटे, देखो कुछ नहीं करना है। इनफैक्ट जो पहला स्टेप वही एक्चुअल इक्वेशन है, लेकिन इक्वेशन हम हमेशा सिंप्लीफाई करके जो फाइनल वर्जन आता है उसी को लिखते हैं। तो बेटे इसको मतलब फाइनली इसको करने के बाद अल्टीमेटली एक्स वाई को इन्वॉल्व करता हुआ एक इक्वेशन, एक्स वाई जेड को इन्वॉल्व करता हुआ एक इक्वेशन आने वाला है, एंड दैट इज द इक्वेशन, वही लास्ट आंसर है। क्योंकि हम ये जो एक्स वाई जेड को लेके जो इक्वेशन मिलेगा वो इक्वेशन क्या है ना, द रिलेशनशिप, द कॉमन रिलेशनशिप बिटवीन द एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स, है ना, all those points which are represented by point P here, such that PA square plus PB square is equal to K square. I hope you get it right. खुद से कर लोगे ये क्वेश्चन? यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Okay. Then thank you very much. Thank you for your patience.